फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मापन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है क्लास 6 का चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप जैसा जानते हैं कि मापन का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा ही उपयोग है और ये मापन चैप्टर सिर्फ क्लास 6 के लिए ही नहीं, अगर कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास 6 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है। ये देखिए 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले में क्या दिया है, मापन की आवश्यकता। बस थोड़ी देर आप एकदम से ध्यान लगा के थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मापन की आवश्यकता और प्रयुक्त पद्धति। दूसरा है लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप का मापन। तीसरा है क्षेत्रफल, आयतन का मापन। चौथा है मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग। तो आज जो टॉपिक मैं शुरू करूँगा वो यहाँ पे रहेगा, ये मापन की आवश्यकता। ठीक है, मापन की आवश्यकता है और प्रयुक्त पद्धति। अभी देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखिए जब सुबह सुबह ही हम उठते हैं, फटाफट से तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद क्या है कि अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और जब स्कूल के लिए हम निकलते हैं, हम स्कूल पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान देते होंगे कि घर से स्कूल मतलब जो आपने सफ़र तय किया उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, यानी वो दूरी उसको किस में मापा जाएगा। एक जो है कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि वो दूरी किस में नापा जाएगा। अभी तो ठीक है, मीटर में नापा जाता है, बट पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे कि ये दिखाया हुआ है मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अभी पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी चीज़ नापने के लिए कहीं कहीं पे जो है गज यूज़ किया जाता था, कहीं पे आपका फुट यूज़ किया जाता था, कहीं पे क्या होता था कि हाथ यूज़ होता था, मतलब एक हाथ है, एक हाथ यूज़ होता था। मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको जो नापा जाता था उसको हाथ में नापा जाता था, या फिर फुट में नापा जाता था, या फिर गज में नापा जाता था। क्योंकि देखिए बिना माप के कोई भी चीज़ संभव नहीं थी, चाहे वो हाथ से नापा जाए तो या गज से नापा जाए तो। आज भी देखते होंगे गांव देहातों में आपने देखा होगा कि बित्ता अभी भी होता है कि भाई बूढ़े पुरानिया जो हैं वो बोलते हैं कि एक बित्ता, दो बित्ता या एक हाथ। ठीक है, बट ये क्या है कि ये हमारी ज़रूरत थी उस समय। तो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो उस समय जो है कि मापन की आवश्यकता तो थी, बट अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों से जो है मापन किया जाता था। तो अभी हुआ क्या कि उस समय तो यानी वो चीज़ हमको क्या हो गई, आवश्यकता हुई, किसी चीज़ की क्या हो गई, आवश्यकता हो गई। यानी वो हमारी आवश्यकता थी कि भाई मजबूरी है कि हमको नापना ही है, माप के देना है। अगर कुछ वजन देते थे तो उस समय भी माप के देते थे, कहीं कहीं पे पाउंड वगैरह चलता था। तो वो जो है कि हमारी आवश्यकता हो गई। अभी क्या है कि देखिए वो तो हमारी आवश्यकता हुई। अभी प्रयुक्त पद्धति, अभी ये पद्धति में क्या था, देखिए वो पहले क्या चलता था। देखिए एक सीजीएस है, सीजीएस। अभी सीजीएस का इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। यानी जो दूरी नापी जाती थी वो सेंटीमीटर में नापी जाती थी, और जो द्रव्यमान नापा जाता था वो किस में मापा जाता था, ग्राम में, और समय जो है सेकेंड में मापा जाता था। एक दूसरी पद्धति यूज होती थी एफपीएस, यानी फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड। यानी जो दूरी है उसको नापने के लिए क्या यूज़ करते थे, फुट यूज़ करते थे। दूसरा पी यानी पाउंड, जो भी द्रव्यमान हम यूज़ करते थे उसके लिए क्या यूज़ करते थे, पाउंड यूज़ करते थे।
तीसरा समय के लिए सेम जो है सेकंड यूज होता था। उसी तरह से देखिए MKS पद्धति, अभी इसमें क्या होता था, लंबाई के लिए मीटर का यूज होता था, द्रव्यमान के लिए देखिए किलोग्राम का यूज होता था, और समय के लिए सेकंड यूज होता था। ठीक है, अभी इसमें भी क्या होता था कि अभी कोई मान लीजिए सेंटीमीटर में किसी चीज़ को माप के लाया, कोई उसी को फुट में मापता था, कोई उसी को मीटर में नापता था। तो अभी हुआ क्या कि सब वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई ये चीज़ें जो है जो अलग अलग मापी जा रही है, इसमें क्या होता था कि एक दूसरे से जब हमारे आयात निर्यात बढ़ने लगे तो उस समय प्रॉब्लम होती थी। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब कुछ भी चीज़ जाती थी तो कोई फुट में नाप के देता था, वो उसके यहाँ पे मान लीजिए सेंटीमीटर चलता था, वो सेंटीमीटर से उसको मेजर करता था। तो अभी वहाँ पे देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो है कि डिफरेंस पैदा हो रहा है उनके मेजरमेंट में, मापन में। तो सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया कि भाई एक काम करते हैं कि एक कोई ऐसा स्टैंडर्ड मानक, यानी मानक, एक मानक माना गया कि जो पूरे विश्व में यूज हो, हर जगह पे वो यूज हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड्स ये बना लिया, SI। ठीक है, SI लिखा जाता है, SI पर इसको पढ़ा जाता है क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इसको पढ़ा जाता था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अभी उन्होंने क्या किया कि एक जो है नाम दिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स करके। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है कि टोटल 7 मूल मात्रक जो है डिस्कशन करके निकाले, 7 मूल मात्रक, जो कि वही जो है कि मेन मात्रक रहेंगे 7। तो 7 मूल मात्रक निकाले और 2 जो है पूरक मात्रक निकाले। वो 2 मात्रक यहाँ पे नहीं लिखा हूँ मैं, तो 7 मात्रक निकाले। अभी उसमें देखिए क्या किया उन्होंने, भौतिक राशि, यानी उसका नाम क्या है, जैसे ये मूल मात्रक कितने हो गए, 7 हो गए। पहला देखिए लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या, मीटर, संकेत क्या है, m, स्मॉल m रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप कि अगर कहीं पे आपको मीटर लिखना है तो इसका अगर सिंपल है, समझो अगर मैं लिख देता हूँ 5 मीटर, तो ये जो है कैपिटल नहीं लिखना है आपको, ये सिंबल स्मॉल में है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा स्मॉल में ही यूज करना है, समझ गए। और आप ये भी नहीं कर सकते कि 5MIT, आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग है। तो आपको क्या देना पड़ेगा कि जो संकेत है, संकेत क्या है, स्मॉल m, तो स्मॉल m का यूज होगा। अभी देखिए दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम को देखिए स्मॉल k और स्मॉल g, स्मॉल k और स्मॉल g से प्रदर्शित होगा। और समय, समय का मात्रक जो है क्या होगा, सेकेंड होगा। इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, यस से। ताप का केल्विन होगा, इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, के से। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको स्मॉल m, स्मॉल o और स्मॉल l से, यानी मोल से प्रदर्शित किया जाएगा। ज्योति तीव्रता को कैंडिला से, स्मॉल c, स्मॉल d। विद्युत धारा को एम्पियर से, कैपिटल A। ठीक है, तो ये हो गए आपके 7 मूल मात्रक। ठीक है, ये हो गए आपके 7 मूल मात्रक। अभी देखिए एक चीज यहाँ पे और बता देते हैं आपको,
अभी ये जो मूल मात्रक है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे कि किसी चीज़ का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, जो माप होती है, किसी चीज़ का जो माप होती है, माप, ये किस पे डिपेंड होती है? मात्रक पे और किस पे? संख्यात्मक मान पे। संख्यात्मक मान पे। अब देखिए क्या होता है मात्रक। अभी समझो कि ये मान लीजिए कोई रस्सी है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, ठीक है। अभी इसका ये क्या हो गया? किसी चीज़ की हम लंबाई नाप रहे हैं तो इसको किस में नापेंगे? मीटर में। मीटर, और मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। मीटर क्या हुआ? मात्रक हुआ। संख्यात्मक मान समझिए कि ये कितना हो गया? 1 मीटर। तो ये हो गया 1 मीटर। तो किसी भी माप के लिए ध्यान दीजिएगा, मात्रक और संख्यात्मक मान दो चीज मिल के जो है क्या बनता है? किसी चीज की भी माप बनती है, जिसको हम बोलते हैं कि माप या मेजरमेंट। और किसी चीज का भी संख्यात्मक मान जितनी बार रिपीट होता है वही उसकी माप हो जाती है। अब देखिए, अभी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और यहाँ से वहाँ तक फिर 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक फिर 1 मीटर है। तो ये क्या चीज़ हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर। तो क्या हुआ? ये संख्यात्मक मान जितनी बार रिपीट होता है उतनी ही उसकी जो है क्या होती है? माप होती है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे का जो ये लंबाई, ये जो है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।